राम राम तो दोस्तों भाई। और क्या हाल चाल भाई? आई होप बढ़िया होगे भाई सारे, ठीक है, और पूरा एंजॉय कर रहे होगे। आपा भाई बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। तो आज के इस व्लॉग में भाई आप बात करांगे सिक्योरिटी लाइसेंस की, ठीक है। सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ बेनिफिट है उसके भाई, ठीक है। और किस तरह आप यानी कि सिक्योरिटी की फिर जॉब ले इसको उसके बाद, ठीक है। तो भाई मैं यानी कि सिक्योरिटी में जैसे कि मैं आया था भाई कनाडा में, तो ऑलमोस्ट आते ही मैंने 2 से 3 महीने के अंदर अपना सिक्योरिटी लाइसेंस ले लिया था भाई, ठीक है। साथ ही मैंने अपना कोई जो है ड्राइविंग का जी लाइसेंस ले लिया था, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई, दोनों की दोनों काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो आते ही बनवा लेना चाहिए। लेकिन भाई मैंने व्लॉग यानी कि डालना नहीं इसका बना के, उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये हुई था कि भाई देखो कि अगर मैं लेते ही डाल लेता तो यानी कि यार मैं चाहता हूँ कि भाई एक चीज़ कर लेना उसके बाद ही डालनी चाहिए, ठीक है। पहले यानी कि नहीं गानी चाहिए कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, है ना। तो मैं उस टाइम भी बना सकता था वीडियो कि ऐसे लाइसेंस लो, ऐसे जॉब लो। फिर कल को कोई कमेंट करता कि साढ़े खुद तो तेरे पास जॉब है नहीं, तू हमें बता रहा है ना। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती है भाई। तो इसलिए मैंने वेट किया भाई, ठीक है। वेट करने के बाद भाई आज यानी कि मेरे पास फ़िलहाल अपनी जॉब भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सिक्योरिटी का लाइसेंस भी है, ठीक है। और मैं यानी बता सकता हूँ भाई एक अच्छे वे में आपको कि ऐसे क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज ये अपना व्लॉग बना। तो भाई देखो लाइसेंस का मैं बताऊंगा, ठीक है। लाइसेंस का बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी हो, देखो आप स्कूल में जाया करते, छोटे थे आप आए ना, तो घर वाले क्या आया करते कि बेटा स्कूल में चला जा, स्कूल में चला जाए ना। क्योंकि बच्चे जाया नहीं करते भाई, छुट्टी मारने की सोचा करते हैं ना। तो घर वाले क्या करते, स्कूल में चला जा, तेरा बढ़िया ब्याह हो जाएगा ना, तेरे सुथरी सी बहू आ जाएगी। तो वही चीज़ है भाई कि यानी कि मैं एक आपको बताऊं कि सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं भाई सिक्योरिटी का लाइसेंस क्यों ले लो, यानी कि ठीक है। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप जब कनाडा में आ जाओगे आप धक्के खाओगे भाई। आप जो जॉब देखोगे ना करके यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी आपने लेबर क्लास जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो भी अब अगर आप लक्की हो तो आपने मिलेंगी भाई, अदरवाइज वो भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। कनाडा के यानी कि हालात जो है ना इतने ख़राब हो रखे हैं भाई, ठीक है। तो कई बार के सोचे हैं कि जब पहुँच जाए तो वे सोचे हैं कि भाई जाने दो, अभी नहीं बनवाते लाइसेंस, पैसे लगेंगे $350-400 ख़राब हो जाएंगे, है ना। हम सेव करके रखते हैं, आगे काम आएंगे ये वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम खर्चते ही नहीं अपने पैसे भाई, हम सोचते हैं सेव करके रखो, ठीक है। बट मैं ये बता रहा हूँ भाई, अगर आप बनवा लेते हो एक बार 300-400 लगा देते हो उस टाइम पे, कि कनाडा में ड्रगी वो होता है, ड्रगी हो गई, ठीक है, या फिर कोई चोर हो गया या कुछ भी लगा लो, चाहे कोई है ना, कोई आके तोड़ फोड़ कर जाए कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है भाई, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, घंटा नहीं करना, यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है। खड़े भी नहीं रहना, अपनी गाड़ी में बैठे रहो, ठीक है। और गाड़ी में बैठ कर 1 घंटा आपने एक बार पेट्रोल करके आना हुआ, ठीक है। 1 घंटा मैं दिखाता हूँ पेट्रोल, यानी 1 घंटा गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ कर मॉनिटर करते रहो क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। पर इस गैस स्टेशन देखते रहो भाई, गैस स्टेशन पे क्या कुछ हो रहा है, कोई आ तो नहीं गया है ना, तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा है कोई कुछ, ठीक है। कोई घुस तो नहीं गया अपना, ठीक है। ट्रेस पासिंग वगैरह जो है ना अपना नहीं करने देनी हो रहा है, ठीक है। रोकने यानी कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी कुछ भी हो तो सीधा पुलिस ने कॉल कर सका, ठीक है। यानी कि ये सब है, बस बैठे रहो अपना देखते रहो। हाँ तो भाई देख लिया होगा आपने काम, ठीक है। क्या काम है, यानी गाड़ी में बैठे रहो, बाहर जाके एक आध में मॉनिटर करते रहो, ठीक है। पेट्रोल करके आ जाओ और बैठ जाओ वापस आकर, ठीक है। यानी कि कोई हार्ड वर्क नहीं भाई इस काम में, ठीक है। और जो बड़ा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते भाई, थोड़ा रिलैक्स की जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर बेस्ट जॉब है भाई, ठीक है। इससे बढ़िया कोई जॉब आपको मिलेगी नहीं, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने हर कुछ ट्राई करके देख लिया भाई, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ भाई, बनवा लो, अपना काम आएगा, ठीक है। अब बताते हैं भी बनाना कैसे है, ठीक है, कितना कुछ खर्चा आ जाएगा, क्या कुछ यानी कि प्रोसेस है, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भाई कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने यानी कि हर कोई बताएगा ऐसे करो, ये करो, वो करो, है ना, ट्रेनिंग लो भाई, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। 2-3 चीज़ें चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। इतना बड़ा कोई खेल नहीं है, यानी कि ये नहीं कोई आपने सीजीएल का पेपर पढ़ना भाई, ठीक है, छोटी ही चीज़ है। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो भाई एक सीपीआर की ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि भाई हर चीज़ के लिए यहाँ पे क्या कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि बिना सर्टिफिकेट के आप कुछ कर सकते हो। आपको कहीं रेस्टोरेंट में जॉब करनी है तो भी आपको स्मार्ट सर बनाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए भाई, सर्टिफिकेट वगैरह। गाड़ी चलानी है उसके लिए भी आपको, टोरंटो में चलानी है उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं कि आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, आपको यहाँ के रूल्स का पता है, ये पता है वो, है ना। तो यानी कि बिना यानी कि सर्टिफिकेट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो सबसे मैंडेटरी है भाई, वो है एक सीपीआर की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सीपीआर की ट्रेनिंग का ऐसा कि भाई आई थिंक 180 के आसपास आपका जो है ना में बुक होती है ट्रेनिंग। अगर आप खुद जाके करते हो तो ठीक है, वहाँ पे जाके जैसे कि आपको सिखाएंगे वो, उनकी मेरे ख्याल से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। सीपीआर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि दैट मीन्स आपने अभी है ना आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है सीपीआर की, और आप कर दे सकते हो किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है। तो सीपीआर सबको पता भाई क्या होता है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ आ गया, ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा ढंग से, कोई ऐसा बंदा मिल गया आपको लग रहा है कि भाई इसको सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैं पेट्रोल कर रहा हूँ, मुझे साइड पे कोई बंदा मिल जाए, मुझे लगे कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, ये यानी कि इसका ज़रूरत है, पता लग जाता है भाई कि सांस नहीं ले रहा ठीक से, ठीक है, बोल नहीं रहा, कुछ भी आपको ऐसा फील हो तो उसको सीपीआर दे सकते हो भाई। वो सब यानी कि उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद दूसरा जो मेन चीज़ है वो होती है टीसीएन। टीसीएन होता है एक ट्रेनिंग कंप्लीशन लेटर। उसके लिए आपको एक मॉड्यूल होते हैं भाई, मॉड्यूल कंप्लीट करने पड़ते हैं। मॉड्यूल कंप्लीट करके आपको एक टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपको एक टीसीएन मिल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग कंप्लीशन
नंबर, ठीक है, TCN। तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। इसका देखो, एक तो मैंने बता दिया कि आप और कैसे कर सकते हो भाई। आप कहीं भी जिसकी सीधा आजकल सब कुछ है भाई गूगल के ऊपर, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे जाके डालो वहाँ पे कि सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड CPR सर्टिफिकेट इन माई एरिया, ठीक है। तो अपने आप वेबसाइट खुल जाएंगी भाई, जो भी वहाँ पे आपको CPR का यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रहा होगा, ठीक है। डायरेक्टली उस पर किसी भी कॉल करके देख लो, ठीक है। कॉल करके पूछ लो कि ऐसे मुझे वो लेना है, सिक्योरिटी गार्ड का CPR का सर्टिफिकेट लेना है। वो बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लो, इस दिन आ जाओ। वहाँ पे चले जाओ भाई, जाके आपका 8 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करो, सर्टिफिकेट ले लो, फीस पे कर सकते हो। कैसे कर दो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, जैसी मर्जी पे कर दो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है भाई। दूसरा तरीका है भाई, जो मोस्टली बच्चे करते हैं, खासकर अपने वाले भाई, ठीक है, हरियाणा पंजाब जो अपने साइड के हैं, ठीक है। कई बच्चे होते हैं पढ़ाकू टाइप भाई, जिनको सब कुछ पढ़ के और यानी कि प्रॉपर वे में ही करना होता है। दूसरा है कि भाई एक डायरेक्ट है, आप देखो वहाँ पे 180 फीस पे करोगे, 180 फीस पे करके आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। आपका कॉलेज स्कूल जो है वो भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन के लिए। कहीं काम करते हो तो वो काम की छुट्टी करनी पड़ेगी स्पेशल, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन है भाई, जो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा भाई किसी को, ठीक है, बट यानी कि ऑप्शन है मार्केट में। आप किसी से इधर उधर बात करके जब आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा ऐसा, ठीक है। हर किसी के पास कोई ना कोई जुगाड़ होते हैं। तो एक दूसरा वे है भाई, उसमें 140 के आसपास आपको पे करना पड़ता है। कहाँ 180 और वो 140 में क्या करेंगे भाई, वो आपको एक CPR सर्टिफिकेट बना के देंगे कि इस बंदे ने हमारे यहाँ से है ना CPR की ट्रेनिंग पूरी की है। और दूसरा आपको साथ में TCN नंबर देंगे, ठीक है। TCN नंबर यानी ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर भी आपका दे देंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी हो गई भाई। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी 140 में। जैसे ही मिल जाती है, आपको आपका एक टेस्ट बुक करना पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड का देने के लिए। अब सिक्योरिटी गार्ड का टेस्ट बुक करने की जो फीस होती है वो होती है $70 से $80 भाई, $70 के आसपास होती है। 1 मिनट भाई। तो जैसे ही $70 आप वो पे करोगे, $70 के बाद आपका टेस्ट बुक हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट बुक कैसे करना भाई, जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसकी ontario-security.ca ऐसे करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे सारा कुछ जो है ना, आपका पासपोर्ट अपलोड करो, आपकी ID एड्रेस प्रूफ वगैरह अपलोड करो, ठीक है। ये सारा अपलोड करो, आपका स्लॉट मिल जाएगा आपको टेस्ट के लिए। टेस्ट भाई ऑनलाइन भी दे सकते हो और जाके भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने ऑनलाइन दिया था, तो ऑनलाइन ही मैं रिकमेंड करूँगा। अपने आराम से ना कहीं जाना ना कहीं आना, आराम से अपने घर पे बैठ के दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है भाई, आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से आपको 38 ठीक करने होते हैं, ठीक है। यानी कि 60% आपके ऑलमोस्ट ठीक होने चाहिए क्वेश्चन, 60% से कम में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो 140 जो आपकी फ़ीस रहेगी वो TCN और CPR की। उसके बाद जो आपकी फ़ीस रहेगी 70 वो रहेगी टेस्ट बुक करने की, ठीक है। अब एक और ऑप्शन भाई, जो भाई पढ़ने में ठीक नहीं है या जिनको लगता है कि हम टेस्ट नहीं कर सकते खुद से, उनका एक दूसरा ऑप्शन है भाई, $60-70 और एक्स्ट्रा पे करो और आपका भाई टेस्ट भी, ठीक है, समझ जाओ भाई, टेस्ट भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको CPR मिल गया, TCN मिल गया, उसके बाद आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। अगर पर मैं रिकमेंड करूँगा भाई टेस्ट, क्योंकि देखो यार CPR के लिए जाना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो सब, बट टेस्ट एटलीस्ट खुद से दो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है भाई, 2-3 PDF है वो पढ़नी पड़ती हैं। और ऑलमोस्ट जो अपनी साइड के बंदे हैं हरियाणा पंजाब के भाई, किसी ने आर्मी की तैयारी कर रखी है, किसी ने D ग्रुप की कर रखी है, किसी ने CGL की कर रखी है, कोई कुछ करके आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं करके आ रहे भाई, एटलीस्ट IELTS तो करके ही आ रहे हो, ठीक है। तो आप सब इतने इंटेलिजेंट हो भाई मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर आप खुद यहाँ पे पहुँचे हो तो एटलीस्ट वो 3-4 PDF आप पढ़ के और पेपर भी पास कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी खुद से ही पास किया था, फर्स्ट टाइम में मेरा पास हो गया था। और 60% चाहिए थे मेरे, 75-76% आए थे भाई, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, खैर पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है। अगर बिल्कुल ही सोचते हो कि आंख मिच के दे दोगे तो इतना ईजी भी नहीं है भाई, ठीक है। उसमें ऑनलाइन जब भी आप टेस्ट दो, उसके लिए ध्यान रखने की 2 बातें हैं भाई। पहली बात कि कोई भी आपके रूम में, इस एरिया में कोई दूसरा बंदा दिखना नहीं चाहिए कैमरे में, ठीक है। वो बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं और एकदम से आपको टेस्ट से बाहर कर देंगे। दूसरा, आप सोचते हो कि रूम में कोई है नहीं, आप भाई घर में अगर 5 बंदे रह रहे हो, कोई दूसरे रूम में रह रहा है, कोई ऊपर रह रहा है, सबको बोल दो कि आज मेरा एग्जाम है, मैं पेपर दे रहा हूँ, 1 घंटे का मेरा पेपर है, तो बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके बोल दो, क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हो और आपके कैमरे में कोई नहीं दिख रहा, बट अगर वॉइस भी सुन गई उनको, कोई आवाज़ भी सुन गई ऐसी, ठीक है, आप पेपर दे रहे हो, कोई दूसरे पीछे से कोई बोल रहा है दूसरे रूम में, कुछ भी है ना, किसी ने TV ऑन कर दिया, कुछ कर दिया, उनको अगर लगा कि कोई पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो भाई उस केस में भी आपको टेस्ट से बाहर कर देंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो भाई, वॉइस कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो, अभी मैंने आपको बता दिया TCN कैसे लेना है, CPR कैसे करना है। उसके बाद भाई पेपर का बता दिया, खुद से दे सकते हो, खुद से देना तो, अदरवाइज नहीं देना तो भाई दूसरे ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन के लिए भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी और का, जो दूसरे ऑप्शन वाले हैं बंदे, उनका मैं आपको दे दूंगा नंबर वगैरह, ठीक है। और खुद से करना है तो भी भाई मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं PDF वगैरह का चाहिए पढ़ने के लिए, मैं वो PDF आपको शेयर कर दूंगा भाई, मेरे पास है PDF, ठीक है। तो पूछ सकते हो भाई, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो मैसेज करो डायरेक्ट, उसी टाइम मैं रिप्लाई करके और आपको कर दूंगा शेयर, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद जैसे भाई आपका, चलो ठीक है, तीनों चीज़ें होगी। जब टेस्ट पास कर लिया, तो टेस्ट पास करने के बाद फिर से एक फीस पे करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है आपके सर्टिफिकेट यानी कि डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उसकी भी सेम फीस होती है भाई, 70 के आसपास उसकी भी फीस होती है, ठीक है। वो भी आपको देनी पड़ेगी। और उसके साथ में वो सर्टिफिकेट जब आप लोगे, हालांकि आप टेस्ट बुक करने के बाद जब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक चीज़ चाहिए मैंडेटरी, वो चीज़ है पुलिस क्लियरेंस
सर्टिफिकेट, PCC ऐसे करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कनाडा में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो चाहिएगा भाई। और उसकी फ़ीस भी मेरी 79 फ़ीस गई थी भाई उसकी, ठीक है। आप कहाँ से बुक करते हो? वो ट्रीटोन, जैसे ट्रीटोन करके होता है, ट्रीटोन, TRITON, ट्रीटोन, ठीक है। तो उस पे जाओ, उस पे जाके आप उस पे यानी कि वेबसाइट है, उस पे जाके आप देख सकते हो वहाँ पे कि मुझे ऐसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ पे अपना डिटेल वगैरह डालो, फीस पे करो, ठीक है। वो आपको वेरीफाई करेंगे कि आपका इंडिया का एड्रेस कौन सा था, यहाँ का एड्रेस कौन सा, कब से कब तक रह रहे हो, ठीक है। यानी कि और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब क्या है, वो सारा कुछ वेरीफाई करके भाई यानी कि उसी दिन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो ले लो, वो सब आपको मिल गया। उसके बाद भाई आपका सर्टिफिकेट ड्राइविंग सिक्योरिटी लाइसेंस बन ही जाएगा उसके बाद। तो अगर आपने फीस भी पे कर दी, ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया, सारा कुछ आपके पास हो गया, TCN आपके पास, CPR आपके पास, टेस्ट आपने पास कर लिया, तो आपको आपका सिक्योरिटी लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यार मैंने मोटा मोटा सारा कुछ बता दिया भाई, ठीक है। लाइसेंस कैसे लेना है, क्या कुछ जॉब होती है, ठीक है, और CPR कैसे लेना है, TCN कैसे लेना है, ठीक है। PDF अगर चाहिए तो भाई मुझसे पूछ लो, ठीक है। भाई इतना कुछ है नहीं बताने का कि मैं एक एक चीज़ बताऊं कि ऐसे जाके अपना पासपोर्ट अपलोड कर दो, ऐसे जाके अपना ये अपलोड कर दो। भाई सिंपल सा है, जब आप यानी एक स्टेप उठाना मुश्किल होता है भाई, स्टार्टिंग करनी मुश्किल होती है। जब आप एक बार CPR लोगे ना, CPR लेते ही आपको ये पता लग जाएगा TCN कैसे लेना है। TCN लोगे, TCN लेते ही आपको ये पता लग जाएगा कि अब टेस्ट कैसे बुक करना है। टेस्ट जैसे ही बुक करोगे आप, तो आपको ऑटोमेटिक एक मेल आएगा, उस मेल में आपको सब कुछ लिखेगा कि भाई अब आपको ये सर्टिफिकेट चाहिएगा पुलिस का, ठीक है, अब आपको ये करना है उसमें। यानी कि पूरा कुछ में यानी कि आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा भाई, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। जैसे आप एक स्टेप करोगे, दूसरा स्टेप के लिए आपको अपने आप आएगा कि अब आप ऐसा करो, ठीक है। तो आप इजीली ले सकते हो भाई, कोई चीज़ नहीं, यानी कि इतने बड़ा इशू है नहीं और ना इतना बड़ा कोई मैटर है, ठीक है, इजीली ले सकते हो। उसके बाद भाई जब आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस आ गया तो जॉब कैसे लेनी है, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये, कनाडा में ऐसा है भाई, जॉब्स नहीं है, बहुत कम जॉब्स हो रखे हैं, नो डाउट, ठीक है। बट फिर भी मैं बताऊंगा भाई, अपनी गाड़ी लेके रखो, ठीक है। अगर आप भाई बिल्कुल ही नए आए हो, स्टूडेंट हो भाई, 2-4 महीने 6 महीने हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई ना लो गाड़ी, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। फिर भी भाई किसी को चस्का है मेरी तरह भाई लेने का, तो ले सकते हो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है भाई। उसमें यह है जहाँ आप 1000 सेव करते हो वहाँ पे 500 सेव कर लोगे, ठीक है। बट ये है कि आपको भाई यानी कि सुविधा भी मिलती है उस चीज़ की, और जो भी है यानी कि बेनिफिट भी है वो इसके, ठीक है। आज मैं जॉब कर रहा हूँ भाई, उसका रीज़न यही है कि मेरे पास गाड़ी है तो मुझे ये जॉब मिली। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती तो मेरे पास जॉब भी नहीं होती, ठीक है। तो यानी कि आप पे डिपेंड करता है भाई, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपको लगता, अगर आप डर के बैठे रहोगे कि गाड़ी की किस्त कैसे भरूंगा, ये कैसे मैनेज करूंगा, वो कैसे, तो भाई मुश्किलें ही बढ़ती जाएंगी, ठीक है। आप गाड़ी की किस्त नहीं भरते, आप थोड़ा कम, फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेंगी भाई, जॉब्स भी वैसे ही मिलेंगी आपको। रेज्यूमे लेके घूमते रहो, ठीक है। वो आप सेम जगह आप रेज्यूमे देके, सेम जगह मैं रेज्यूमे देके गया, आपने अपना रेज्यूमे डाला कि मेरे पास सिक्योरिटी लाइसेंस है, बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। फिर आपने डाला कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर मैंने डाल दिया कि मेरे पास गाड़ी भी है। तो भाई आप खुद सोच के देखो कि आपके पास गाड़ी है नहीं, कोई बंदा वहाँ पे जा रहा है जो बोलेगा कि मुझे आप रात को बुलाओगे मैं रात को आ जाऊंगा, दोपहर में बुलाओगे दोपहर में आ जाऊंगा, ठीक है, मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ, मेरे पास खुद की गाड़ी भी है। आप जो कोई भी साइट बोलोगे, जैसे कि ये साइट है, ये सिटी में नहीं भाई, सिटी से बाहर की साइट है, आप जो साइट दोगे मैं वहाँ पे जाके काम कर सकता हूँ। यानी कि आप उनको एक्सप्रेस करोगे, बताओगे कि भाई ठीक है कि मुझे चाहिए ये जॉब, ठीक है, मुझे यानी कि मुझे नीड है इस चीज़ की और मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई इसके लिए। आप यानी कि सुबह शाम कब बुलाओगे तभी के तभी आऊँगा इस जॉब के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ उनको शो करोगे कि आपको नीड है, तो भाई आपको जॉब मिलेगी भी, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना 2 जॉब सिक्योरिटी की मिल चुकी हैं अभी, ठीक है। एक जॉब भाई उसमें मैं निकल गया था, यानी मिल गई थी ऑलमोस्ट, मिलने के बाद मैं निकल गया था उसका, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों निकल गया था। क्योंकि भाई काफ़ी है ना बड़े बड़े, जैसे कि सिक्योरिटी की यहाँ पे, जैसे कैनेडियन सिक्योरिटी हो गया, पैलेडियन सिक्योरिटी हो गया, पैरागॉन सिक्योरिटी हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई सिक्योरिटी की जो हायर करते हैं। तो उनमें से ही एक थी कैनेडियन सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी की वो है एक कंपनी भाई, उसमें मैं हायर हो गया था ऑलमोस्ट। बट वहाँ पे क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो भाई तब सबको पता भाई फेक चलता है सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने भी फेक चला दिया था अपना भाई, मैंने डाल दिया था कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, सारा कुछ बढ़िया, इंटरव्यू मेरा पास हो गया था, थारा भाई ने भाई जॉब ले ली थी ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद भाई उन्होंने मेरा लाइसेंस चेक कर लिया सिक्योरिटी का लाइसेंस पे मेरी डेट, उन्होंने मेल भी चेक कर ली। और भाई थारा भाई सीधा साधा भाई, उन्होंने बोला मेल दिखा, मैंने मेल खोल के दिखा दी कि ये मेल देख लो। उन्होंने मेल देखा भाई, उन्होंने मेल में पता लग गया कि इसको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिला है मार्च अप्रैल में। तो मैंने जॉब का एक्सपीरियंस डाल रखा भाई 1 साल पहले से। कह रहे हैं तो अच्छा भाई आपने ऐसा है कि पूछा उन्होंने मेरे से दोबारा, पता तो लग गया था। कह रहे हैं कि अच्छा तो आपने सिक्योरिटी में काम किया, मैं क्या हाँ। कह रहे कब से कब तक, मैंने डेट बता दी। अच्छा तो कह रहे हैं आपको लाइसेंस मार्च में मिला और काम आपने पहले स्टार्ट कर दिया था। भाई मैं फंस गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई झूठ बोलो पर झूठ ऐसा बोलो, ठीक है, गोल मटोल। हालांकि तब भी मैं, मेरे पास भाई नॉलेज है ना, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो भी जाए, इनकेस आप पहले की डेट डाल दो, ऐसा कुछ हो जाए, बाद में फंस जाओ, तो बाद में बोल दो कि भाई मैंने कैश पे काम किया था, मैं मेरे किसी फ्रेंड का जो मैनेजर मेरा कोई था, हायरिंग मैनेजर, वो इंडियन था, मुझे ऐसे ही काम पे रख लिया था, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वहाँ पे, है ना, मैं कभी कभी शिफ्ट लगाता। यानी कि आप उसको कवर करो भाई, एग्री मत करो, ठीक है। ये मत करो कि हाँ
मैंने झूठ बोला रेज्यूमे में, ठीक है। ऐसा अपने अपने मुंह से अपनी कबूल मत करो भाई, वो गलती मैंने की थी, आप मत करना, ठीक है। मैंने जैसे ही उसने बोला कि आपने पहले से एक्सपीरियंस वो डाल दिया था ना, कि पहले से जॉब स्टार्ट कर दी थी लाइसेंस मिलने से पहले, तो मैं सोचा भाई पकड़ा गया आप तो मैंने क्लियर वहीं पे हाँ बोल दी सारे की सारी कि I lied in my resume. Sorry, I thought like you need experience. That's why I put my experience in my resume. I'm really sorry for that. I thought like they will take it seriously. They will understand me. But bro, भाई वो समझते नहीं ऐसा कुछ भी, ठीक है। They said no, you lied on your resume. We don't process your file forward. We don't process your file. So मैं क्या, ठीक है भैया, अभी नहीं कर सकते तो क्या किया जाए, ऐसे करके उन्हें भाई मुझे उसी टाइम में यानी कि रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। मैं भाई आ गया बाहर, मैं अब रिजेक्ट कर दिया तो क्या, वो चीज़ थी यानी कि। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, झूठ बोलो पर झूठ कैसे बोलनी है भाई वो देखो, ठीक है। और दूसरा, अगर पकड़ी भी जाए झूठ तो भाई और झूठ बोल दो साला, एक झूठ पकड़ेगी 10 झूठ और बोल दो, ठीक है। उस झूठ को यानी कि एग्री मत करो कि भाई हाँ मैंने झूठ बोली थी, ये गलती मत करना, ठीक है। और भाई सिक्योरिटी की कैसे क्या करना है, मतलब PDF वगैरह मैंने बता दिया भाई, कुछ चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना भाई, और बनवा लो भाई लाइसेंस, बहुत काम आएगा, ठीक है। और गाड़ी वाड़ी लेके रखो भाई, चिल करो, ठीक है। पैसे वैसे बढ़ते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं भाई। अगर देखो खर्चे बढ़ते हैं गाड़ी से, नो डाउट, पर खर्चे बढ़ते हैं भाई, साथ में ये भी लगाओ कि आपके है ना कि जॉब के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए काफ़ी खुल जाते हैं भाई उसके बाद, ठीक है। आप राइड कर सकते, अब जैसे कि मैं हूँ यार, रात को जैसे कि आप आए घर पे, अब मैं राइड करके, अब मैं लोग काम करके मैं सुबह गया, अब घर जाके मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, सोना है आराम से। बट अगर पास मेरी गाड़ी है तो आपके पास 24/7 आवर्स आपके पास काम है, जब आपका मन करे गाड़ी लेकर निकल जाओ बाहर कमाने के लिए, ठीक है। यानी कि किसी टाइम, एंड आपको ये नहीं कि आज संडे है, आज मंडे है, आज तो काम नहीं, आप किसी भी टाइम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई ये है कि अर्निंग है भाई गाड़ी के साथ में, खर्चे भी हैं नो डाउट, बट अर्निंग भी है, ठीक है। तो बनवा के रखो यार, मेरे ख्याल से यही था भाई सिक्योरिटी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है। और वीडियो जैसे भी लगी भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो भाई, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ भाई कि मैं आपको एक एक तरीके से स्क्रिप्ट लिख के बताऊंगा कि ऐसे करो गाइज, ऐसे है, इस लिंक पे जाओ, मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ भाई, और मैं लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वो सब मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ भाई, सीधा साधा बंदा हूँ, ठीक है, जो भी है। और भाई इतना मुश्किल है भी नहीं कि यार मैं तुम्हें गाइड करूँ, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा भाई ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर भी मेरे लाइक कोई सेवा हो भाई, मुझे कुछ हेल्प चाहिए हो, कभी भी मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। आप पूरी हेल्प करेंगे भाई तारी, ठीक है। तो भाई राम राम, बाय भाई, ड्यूटी करने दो है, कर ले ड्यूटी, यार ड्यूटी है भाई मेरी ठीक है। और बताऊँ तो मजे की बात भाई, ड्यूटी में क्या है, देखो आप अपने व्लॉग बना सकते हो, व्लॉग को एडिट कर सकते हो, सिक्योरिटी के फायदे सुन लो भाई, ठीक है। और आपको एक जो सबसे मेन चीज़ है भाई, कम से कम आपको 2 से 3 मूवी डाउनलोड करके लेके आनी है। आपकी 14 घंटे की शिफ्ट है तो ये लगा लो 2.5 घंटे की एक मूवी, 5 घंटे तो कम से कम मूवी देखो यार, ठीक है। उसके बाद चलो आपको पेट्रोल वगैरह भी करना होता है, थोड़ा मोटा इधर उधर ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 घंटे मूवी देखो, 2-3 घंटे अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ है तो वाइफ से भाई, और नहीं है कोई भी तो अपने दोस्तों से, फैमिली से, ठीक है। मम्मी पापा वो तो हैं ही भाई, ठीक है, ब्रदर से, यानी कि जो भी आपका है भाई उनसे बातचीत करते रहो, टाइम पास करते रहो भाई, यही जॉब है। चिल है भाई जॉब में पूरा, ठीक है, मजे लो। तो बनवा लो भाई लाइसेंस, काम आएगा और स्वाद है भाई जॉब में, ठीक है, ठीक है भाई।